दासी तुरग अतनाना, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, हर गिर जा कर भयउ विबाहु, हर गिर जा कर भयउ विबाहु। परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय भगवान दीन बंधु, भगवान देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ की प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण के अंतर्गत आए हुए समस्त भक्त वृंद एवं श्रद्धामयी माताएं, मंचस्थ विराजमान ब्राह्मण देवता एवं संगीत पर विराजमान गंधर्व देव, हिमाचल प्रदेश के इस पुण्य क्षेत्र में भटोली नाम के ग्राम में भगवान सांब सदाशिव की अहेतु की कृपा से हम लोगों को यह दिव्य लाभ श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रहा है। भगवान शिव की हम सब पर अहेतु की कृपा है जो हमको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है। भगवान जब जीव पर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, तो उस जीव के जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, जेह दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, हम पर जब भगवान द्रवित होते हैं तो करुणा करके भगवान क्या करते हैं, बोले साधुओं की संगति हमारे जीवन में सुलभ हो जाती है। भगवान हमको संतों की संगति प्रदान करते हैं और उस संगति से क्या होता है, बोले जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। संतों के दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनके साथ सत्संग करने से जीवन की जितनी भी पाप की राशि होती है, जन्म जन्मांतर से जो जीव संसार रूपी चक्र में भटक रहा है, उन मनुष्यों पर संत कृपा करते हैं और वो अपने जीवन को धन्य बना लेता है। तो सत्संग मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपक्रम है। मानव जीवन की सबसे बड़ी निधि सत्संग है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति सवेरे से लेकर कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्म न करे, लेकिन जिस समय हम भगवान का भजन करते हैं, जिस समय हम सत्संग करते हैं, वही घड़ी धन्य है। धन्य घड़ी जा घड़ी सत्संगा, धन्य घड़ी जा घड़ी सत्संगा, धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा, धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा,
धन्य घड़ी जा घड़ी सत्संगा, धन्य घड़ी जा घड़ी सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। धन्य घड़ी जा घड़ी सत्संगा। जिस समय हम भगवान का भजन करते हैं वो समय सर्वश्रेष्ठ है। समय धीरे धीरे निकल रहा है। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत। बहुत गई, ज्यादा समय निकल गया, अब थोड़ा बचा है। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत। बोले क्या चेते? बोले काल चिड़ैया चुग रही आयु रूपी खेत। हमारे आयु रूपी खेत के जो दाने हैं वो काल चिड़ैया धीरे धीरे चुग रही है। और जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन इस संसार को छोड़ करके हम चले जाएंगे। लेकिन व्यक्ति सब समझते हुए भी, जानते हुए भी मानता नहीं है। सब जानते हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो आया है वो जाएगा। लेकिन जानने के बाद भी, समझने के बाद भी कोई जीव मानता है? कोई नहीं मानता। भागवत में परीक्षित ने यही तो प्रश्न किया सुखदेव महामुनि से कि हे गुरुदेव, संसार का जीव दिन रात कर्म करता है, पूरे दिन भर भाग दौड़ करेगा, शाम के समय खर्राटे बजा करके सोएगा। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन चवावया, दिवाचारते भया राजन कुटुंब भरणे नवा। हे राजन, संसार का जीव दिन भर कर्म करता है अपने कुटुंब परिवार के भरण पोषण के लिए, लेकिन इस संसार से भी कोई दूसरा संसार है, वहां जाने की कोई तैयारी नहीं करता है। व्यक्ति जब विदेश जाता है तो वो महीने पहले से तैयारियां करता है कि भैया पासपोर्ट बना कि नहीं बना, वीजा तैयार हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक देश ऐसा है वहां जाना तो सबको है, लेकिन तैयारी के नाम पे सब निश्चिंत, कोई तैयारी नहीं करता है। तो मृत्यु एक दिन सबको आएगी, और ये मृत्यु सबसे बड़ा आश्चर्य है। महाभारत में यक्ष ने पांडवों से 4 प्रश्न किए। नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। तब अंत में युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया। यक्ष 4 प्रश्न कर रहे हैं। का वार्ता किमाश्चर्या, कहा पंथा कश्च मोदते, इति में चतुरो प्रश्ना पूरित्वा जलमा पिबा। पहला प्रश्न है का वार्ता। बोले बात क्या है? किमाश्चर्य। पहले प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर जी देते हैं कि महाराज, बात तो केवल इतनी है कि अस्मिन महामोह कटा। बोले ये संसार एक बहुत बड़ा कड़ाया है, कड़ाई, और इस कड़ाई में समस्त जीव जो हैं वो गिरे हुए हैं। और सूर्याग्नि ईंधनेन, सूर्य, सर्दी और गर्मी यही ईंधन है। माने इसी से जो है आग लगती है और जीव इसमें संसार रूपी कड़ाई में पक रहा है। अच्छा, जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाते हुए हम उसको हिलाते भी हैं करछुल से। बोले ये करछुल क्या है?
बोले मास ऋतु दर भी परिघटनेना, ये जो मास ऋतु है संवत्सर, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 50 साल बीत गए, माने ये करछुल का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे जीव जो है पक रहा है इस संसार में, और जिस दिन जीव पूरा पक जाएगा तो जीवेशु काला पचती तिवार, काल जो है हम सबको खा जाएगा। बस यही तो बात है। कि आश्चर्य, दूसरा प्रश्न है, बोले आश्चर्य क्या है संसार का? तो युधिष्ठिर जी कहते हैं अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। बोले दिन प्रतिदिन कोई ना कोई यमराज के दरवाजे पर जा रहा है। आज फलाना गया, कल कोई और जाएगा। लेकिन सीसा जेवति विक्षंति, जो शेष बचे हैं वो इच्छा करते हैं कि अभी तो मेरा ऐसा मकान बनेगा, फिर मेरी ऐसी गाड़ी आएगी, फिर मेरा ऐसा फैक्ट्री चालू होगी, फिर मैं ऐसे ऐसे निर्माण करूंगा। दिन रात व्यक्ति जो है उसी में डूब रहा है, और जबकि जानता भी है कि एक दिन मृत्यु आएगी, समझता भी है, लेकिन मानता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि दूसरा आश्चर्य सबसे बड़ा क्या है? हमारी पूज्य माता जी जिनके घर में हम रहते हैं आजकल, वो प्रातः काल बैठे, बोले पंडित जी भगवान का नाम इतना सुलभ है, और फिर भी नाम लेते हैं तो उस नाम पे व्यक्ति भूल जाता है। तो जो इन्होंने पूछा वही जो है यक्ष ने, युधिष्ठिर जी ने प्रश्न का उत्तर दिया। युधिष्ठिर जी कहते हैं सुलभम भगवन नाम जिह्वाचा वसवर्तनी, तथापि नरकम जानति किमाश्चर्यमथा परम। बोले सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम बड़ा सुलभ है। किसी ने कहा साहब भगवान का नाम कितने रुपए का है? बोले 500 रुपए किलो। तो कोई खरीद सकता है, कोई नहीं खरीद सकता है। बोले ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो सुलभ है, सब उसको जप सकते हैं। और जिह्वाचा वसवर्तनी, जिह्वा भी हमारी अपनी है, किसी से मांगनी नहीं पड़ती कि तू अपनी जिह्वा दे दे, मैं थोड़ा भगवान का नाम जप लूं। और फिर भी जीव जो है भगवान का नाम नहीं जपता है, फिर भी जीव नरक की यात्रा भोग रहा है। तो किमाश्चर्यमथा परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? भाई भगवान का नाम कितना सुलभ है, और भगवान के नाम की महिमा सारे शास्त्रों में भरी पड़ी है। उतनी महिमा यज्ञ की नहीं है, उतनी महिमा किसी और साधन की नहीं है जितनी महिमा भगवान के नाम की है। भगवान का नाम जीव का कल्याण करता है। तीसरा प्रश्न था यक्ष का वार्ता किमाश्चर्य कहा पंथा। बोले महाराज पंथ क्या है? माने रास्ता, किस रास्ते से जाएं? तो युधिष्ठिर जी कहते हैं श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना। बोले अनेक श्रुति है, वेद कहता है कि इस मार्ग से जाओ, कर्म कांड कहता है कि कर्म मार्ग से जाओ, योग सिद्धांत कहता है कि योग मार्ग से जाओ, कोई ध्यान मार्ग बताता है। श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य वच प्रमाण। एक ऋषि का प्रमाण एक नहीं हो सकता है, सब अपने अपने प्रमाण देते हैं। तो क्या करें? बोले महाजनो येन गता सपंथा। जिस रास्ते पर महापुरुष गए उसी रास्ते का हम लोगों को भी अनुसंधान करना चाहिए, उसी रास्ते पर चलना है। तो ये मानव जीवन धीरे धीरे बीत रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती। बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती। बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ये उम्र जो है धीरे धीरे बीत रही है। कल हम लोगों ने भगवान भोलेनाथ के दिव्य विवाह महोत्सव की कथा को श्रवण किया। महाराज श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का जब विवाह हुआ तो समस्त संसार के लोग प्रसन्न हुए, सारे देवी देवता सब प्रसन्न हुए। और महाराज राजा हिमालय ने खूब दान दिया। क्या क्या दान दिया अपनी बिटिया को? बोले दासी दास तुरग रथ नाना, धेनु बसन मने वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन विधि नाना, दाई जुदीन न जाई बखाना। इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया कि महाराज बखान नहीं हो सकता है। अच्छा क्या क्या दिया होगा? एक डबल बेड दिया होगा, एक फ्रिज दिया होगा। अब कैलाश में फ्रिज की क्या आवश्यकता है, वहां तो पहले से ही ठंडा है। बोले दहेज का मतलब क्या होता है? बिटिया को सुंदर शिक्षा राजा हिमाचल और मैना मैया ने दी, और इससे बड़ा दहेज कुछ भी नहीं है। सुंदर संस्कारों से अलंकृत
माँ पार्वती को किया। दिव्य सनातन संस्कृति की शिक्षा माँ पार्वती को दी। मैना मैया ने अपनी पुत्री को अपने पास बिठाया और कहा कि बेटी, तुम्हारा एक ही धर्म है। मैना मैया कहती है, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे बिटिया, तुम भगवान भोलेनाथ के चरणों से सदा प्रेम करना, क्योंकि स्त्रियों के लिए उनके पति ही सर्वस्व हैं। और पति के रुख को देख करके जो स्त्री आचरण करती है, उसी को समस्त संसार के सुख वैभव प्राप्त होते हैं। इसलिए नारी धर्म पति देव न दूजा, नारियों का एक ही धर्म है। फिर मैना मैया ने अपनी पुरोहितानी को बुलाया। पुरोहित उपदेशक होते हैं, तो पुरोहितानी को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी को सुंदर शिक्षा दो। तो पुरोहितानी आई और पार्वती को सुंदर गृहस्थ की शिक्षा दे रही है। पुरोहितानी कहती है कि हे पार्वती, वैसे तो आप जगत जननी हो, लेकिन आपके माध्यम से मैं संसार की स्त्रियों को ये ज्ञान देना चाहता हूँ कि जब जब शिव महापुराण की कथा हो, तब तब इस प्रसंग का स्मरण करके तुम्हारे माध्यम से मैं संसार की स्त्रियों को ये पातिव्रत धर्म का ज्ञान देना चाहती हूँ। पुरोहितानी कहती है कि हे पार्वती, जो स्त्री अपने पति की सदा पूजा करती है वो धन्य है। धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूज्या विशेषिता, पावनी सर्वलोकानां सर्व पापौघनाशिनी। हे पार्वती, धन्या पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी धन्य है। पतिव्रता नारी जिस घर में आती है उस घर को स्वर्ग बना देती है, और जहां जहां वो जाती है वहां वहां तीर्थ बन जाता है। पावनी सर्वलोकानां सर्व पापौघनाशिनी। पतिव्रता नारी के दर्शन से समस्त जीव के जो पाप ताप है वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे पार्वती, पतिव्रता नारी धन्य होती है। पतिव्रता नारी की पूजा सर्वत्र होती है। नारी अगर चाहे तो अपने घर को वैकुंठ बना ले, और नारी अगर चाहे तो अपने घर को नरक का लोक बना दे। स्त्री ही घर को संवारती है। जिस घर में पतिव्रता नारी होती है उस घर में समस्त सांसारिक जो सुख होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो, कन्या जो है वो दो कुल को पवित्र करती है, अपने मायके को भी और अपने ससुराल को भी। लेकिन अगर वो धर्म पर न चले तो दोनों कुलों को डुबा देती है। जनक जी ने सीता मैया को यही कहा कि हे पुत्री, जब माँ जानकी राम जी के साथ वनवास गई तो जनक जी चित्रकूट में आए। भरत जी आदि जब चित्रकूट लेने के लिए आए राम जी को तो सभी गए। तो वहां पर जनक जी ने कहा कि हे पुत्री, तूने आज दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। तो हे पार्वती, तूने पुरोहितानी बड़ी सुंदर शिक्षा देती है।
और कहती है कि हे पार्वती, मैं तुमको पातिव्रत धर्म की शिक्षा देती हूँ। पार्वती, तुम सदा पति की सेवा करना। कैसे सेवा करनी है तो नियम बताया। बोले पति के सो जाने पर सोना। ऐसा नहीं कि पति बेचारे काम से आ रहे और पत्नी खर्राटे बजा करके सो रही है। बोले पति के सो जाने पर सोना और पति से पहले उठना, ये लक्षण है पतिव्रता स्त्रियों के। पति के भोजन के बाद भोजन करना और हो सके तो पति की थाली में भोजन करो बाद में। पति के रुख को देख करके आचरण करें पतिव्रता स्त्री। 4 प्रकार की नारियों का वर्णन गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में किया। उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम नारी कौन है तो गोस्वामी जी कहते हैं, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जगनाही, सपने हो आन पुरुष जगनाही। मध्यम पर पति देखई कैसे, मध्यम पर देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। उत्तम के यस बस मन माही, सपन्यों आन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्री वो है कि वो केवल अपने पति को ही पुरुष मानती है, बाकी संसार को वो पुरुष देखती ही नहीं है। उत्तम के यस बस मन माही, सपन्यों आन पुरुष जग नाही। सपने में भी वो पर पुरुष का चिंतन नहीं करती है। वो है श्रेष्ठ उत्तम पतिव्रता। अच्छा, मध्यम कौन है? बोले मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम श्रेणी की है वो दूसरे पुरुष को कैसे देखती है? अगर बड़ा है तो पिता के समान, छोटा है तो पुत्र के समान, समान है तो भाई के समान। ये है मध्यम स्त्री के लक्षण। और धर्म विचार समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट स्त्रिय श्रुतियस कहाई। जो धर्म विचार करके समय न मिलने पर अपने मन को रोकती है वो अधम है। जो स्त्री पतिव्रता का नाटक करती है वो अधम स्त्री मानी गई है। पतिव्रता नारियों के बड़े दिव्य लक्षण होते हैं। पतिव्रता नारियों को सदा सौभाग्य के चिन्ह धारण करने चाहिए। मांग में सिंदूर होनी चाहिए, और सिंदूर का मतलब सिंदूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल वो टिक्का लगा दिया छोटा सा। बिल्कुल अच्छा सिंदूर होना चाहिए। आजकल फैशन चला हुआ है, ऐसी बिंदी लगा देते हैं, वो दिखती भी नहीं है। तो पतिव्रता नारियों को सदा सौभाग्य के चिन्ह अवश्य धारण करना चाहिए। पर आजकल महाराज कलिकाल में जो है सब भ्रष्ट हो गया। और जो व्यास पीठ पर बैठी है, कई ऐसी कथावाचिकाएं भी हैं। विवाह हो रखा है, बाल उनके खुले हैं, न तो मांग में सिंदूर, न बाजू में चूड़ियां, न माथे पर बिंदी। तो व्यास पीठ से ही व्यक्ति जब ऐसा आचरण करेगा तो समाज कहाँ जाएगा? व्यास पीठ समाज की दिशा का निर्देश करती है, और लोग धर्माचार्यों के
जो आचरण होते हैं उनका पालन करते हैं। और धर्माचार्य ही अगर उन नियमों का पालन न करे तो संसार के लोग तो फिर क्या कर पाएंगे। इसलिए जो ऐसे लोग होते हैं उनका विरोध करना चाहिए। आजकल हम फेसबुक में देख रहे हैं, कोई एक कथावाचक है, वो टोटका बड़े बताते हैं और राधा रानी के बारे में उटपटांग उन्होंने बोल दिया। पर हमने शिव महापुराण की कथा न जाने कितनी बार पढ़ ली है। शिव महापुराण में सप्त संहिताएं हैं और कहीं पर भी टोटके नहीं है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, फिर ऐसा करोगे तो ऐसा, और मंत्रों को भी गलत बोल दिया। शिव महापुराण स्पष्ट कहती है कि जो जनेऊधारी है उनको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, और जो माताएं हैं उनको शिवाय नमः, नमः शिवाय ऐसा जाप करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ अलग ही मंत्र बना दिया अपना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैसे अर्थ एक ही है, लेकिन हमने कहीं पर भी ये मंत्र शिव महापुराण में नहीं पढ़ा। हमारे एक पूज्य संत है, वो कहते हैं कि खींच खांच मींज मांज अर्थ को न कीजिए। अपनी बुद्धि से व्यक्ति को अर्थ नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र में है, खींच खांच मींज मांज अर्थ को न कीजिए, जामे जो भाव बने तैसो अर्थ कीजिए। भाई जब प्रमाण में लिखा हुआ कि ओम नमः शिवाय और शिवाय नमः, तो फिर अगर हम अपने मन से आपको कुछ अलग ही बताएं, पर आजकल कलयुग के लोगों की स्थिति भी वैसे ही हो गई। कोई अगर साधारण उपाय बताए कि ऐसा करो कि राम नाम का जाप करो, बैठ करके भगवान का भजन करो, सुख दुख तो जीवन के आने वाले, पैर के दो पहिए हैं वो तो आएंगे। लेकिन लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, पंडित जी में दम नहीं है, हम तो किसी दूसरे के पास जाते हैं। और दूसरे ने आपको जो है टोटका बता लिया, ऐसा करना, 4 नींबू लेके आना, उसको जो है अपने सिर के ऊपर से घुमाना, 4 दिशाओं में फेंकना, उनमें छेद करना, फिर देखो तुम्हारी सारी समस्या गायब। लोग कहेंगे हाँ पंडित जी में दम है। तो लोगों की स्थिति ऐसे हो गई, इसलिए धर्माचार्य भी ऐसे ही बन रहे हैं। तो माताओं को सदा सौभाग्य की चिन्ह धारण करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? पत्युर्नाम न गृहीता कदाचन पतिव्रता। पतिव्रता नारी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, कभी भी अपने पति का नाम न ले। लेकिन आजकल की माताएं तो महाराज अपने पति को ऐसे बुलाती है, पुराने जमाने की माता तो नहीं, लेकिन आधुनिक, बोले जैसे अपने छोटे भाई को बुला रही है, ऐसे नाम लेती है। एक बार हम पूजा कर रहे थे अपने स्थान में किसी की, तो उन्होंने अपने पति को बुलाया, बोले राकेश इधर आओ, घी लेके आओ। तो हमने मन में विचार किया कि ये इसका छोटा भाई है कि पति है। तो हमने उनको समझाया कि देखो पति का नाम नहीं लेना चाहिए। बोले पंडित जी आजकल सब फ्रैंक चला हुआ है, व्यक्ति को साधारण रहना चाहिए। मैंने कहा कुछ चीज ऐसे होती है कि व्यक्ति को मर्यादा में रहनी चाहिए। मर्यादा का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रेम अलग चीज है, प्रेम में भय और प्रेम दोनों होना चाहिए। अगर भय नहीं है तो प्रेम में व्यक्ति जो है मर्यादा का उल्लंघन कर देगा। पुत्र पिता से प्रेम करता है, लेकिन साथ साथ में भय भी होना चाहिए। भय नहीं होगा तो फिर मर्यादा का पालन खत्म हो जाएगा, फिर तो वो ऐसे रहेंगे जैसे दोस्त। तो पिता है, प्रेम है, पुत्र और माता में कितना प्रेम होता है, लेकिन एक भय होना चाहिए। वैसे नाम तो अपना भी नहीं लेना चाहिए, व्यक्ति को बार बार अपना नाम भी नहीं लेना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि आत्मनाम गुरुर्नाम नामादि कृपणस्य च। आत्मनाम, अपना नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए।
किसी ने पूछ लिया तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है तो उससे कहो कि आप मेरा नाम बताओ। पर अगर आवश्यकता पड़े तो फिर तो बोलना ही पड़ेगा। आत्मनामः गुरुर्नाम, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, संबोधनार्थ में आप ले सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो ले सकते हैं। नामादि कृपणस्य च, और जो कंजूस होता है उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। श्रेयस्कामो न गृणीतो ज्येष्ठा पुत्रो कलत्रया, ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी नहीं लिया जाता है। इसलिए पहले जमाने की माताएं ज्येष्ठ पुत्र का नाम निकनेम रखती थी, कोई और नाम रख लेती थी, उस नाम से उसको पुकारती थी।